मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि वो अपने अंकल जेसन के साथ वो अपने शहर जा रही थी। और ये दोनों लड़कियों को फार्म के अंदर खेती करना बहुत ही पसंद होता है, इसलिए वो अपने अंकल के साथ वहां पर जा रहे थे। और अब यहाँ पर कई घंटों के बाद वह जेसन के घर पहुंच जाते हैं और वह दो लड़की अपनी आंटी से मिलती है। और अब अगले दिन वह जेसन वह दोनों लड़कियों को एक जगह लेकर आता है जहाँ पर वह लड़कियां बस में बैठकर वह फार्म की तरफ जा सके। और अब यहाँ पर वह जेसन वह लड़कियों से कहता है कि जो भी काम हो तो मुझे कॉल कर देना। लेकिन यहाँ पर लड़की उसे कहती है कि हम मैसेज करेंगे। और यहाँ पर जेसन उसे कहता है कि तुम पहले की तरह मैसेज के बाद कोड डालते थे वैसे ही कोड डालना, ताकि मुझे यकीन हो सके कि तुम लोगों ने ही मैसेज किया है। और यहाँ पर लड़कियां उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन वह कहती है कि हम इस बार कोड बदल देंगे, एप्पल की जगह हम बनाना डाल देंगे। इसके बाद जेसन उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। और अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद वह दोनों लड़कियां एक रिजॉर्ट में आती है। और यहाँ पर दोनों लड़कियों में से एक लड़की होती है, वह एक रिजॉर्ट वाले आदमी से कहती है कि क्या मैं यहाँ का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ। और वो आदमी उसे बाथरूम का रास्ता भी दिखाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दो लड़के आते हैं जो कि उसमें से एक लड़का होता है, वह अंदाजा लगाता है और वह कहता है कि तुम ऑर्गेनिक फार्म में काम कर कर तुम पैसा कमाना चाहते हो। और वह लड़की उसे हाँ बोलती है। इसके बाद वह लड़का उससे नाम पूछता है और वह लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम हीटर है और इसका नाम कैटी है। इसके बाद वह लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम जेड है और उसका नाम स्टेव है। और वह लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हें फार्म तक पहुंचा सकता हूं। इसके बाद वह लड़की उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वह सभी कार में बैठकर वह फार्म की तरफ जाने लगते हैं। और कुछ ही घंटों के बाद उसकी गाड़ी होती है, वह एक घर के पास रुक जाती है। और यहाँ पर वह हीटर होती है, वह उससे कहती है कि हम कहाँ पर है। और वह जेड उसे कहता है कि यह हमारा घर है। और वह ये भी कहता है कि यहाँ पर किसान काम करने के लिए सामान लेने के लिए भी आते हैं, इसलिए तुम्हें भी जल्दी से काम मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक औरत आती है और वो उसे कहती है कि बच्चों इसे अंदर लेकर आओ। और वह औरत उसे कहती है कि हम एक कप चाय पियेंगे, उसके बाद तुम फार्म में चले जाना। और वह दोनों लड़कियां उसकी बात सुनकर उसके घर के अंदर चली जाती है। और यहाँ अंदर आकर वह लड़की होती है, वह चाय के साथ कुछ खाती है। उसकी वजह से उसे कुछ अजीब सा होने लगता है और उसे लग रहा था कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए वो घर के बाहर आकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही पलों में वो दो लड़के होते हैं, उसे उठाकर वो वापस ले आते हैं। और अब अगले दिन सुबह वह लाल कंटेनर से वह कैटी निकलती है और वह चिल्लाने लगती है। और अब यहाँ पर नीले कंटेनर से वह हीटर निकलती है और यहाँ पर वह दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। और अब यहाँ पर जेड आता है और उसको रोजमर्रा का सामान देकर वहां से चला जाता है। और अब शाम को मैड नाम का एक आदमी होता है, वह कैटी के पास आता है और वह आदमी उसे कहता है कि तुम उठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसलिए वह कैटी उसके पास आती है और वह मैड व नीले कंटेनर के पास जाता है जिसके अंदर से वह जेड निकलता है। इसके बाद वह जेड व हीटर को बाहर निकालता है। और अब यहाँ पर मैड के पास कैटी का फोन था कि तब भी उसके अंदर एक मैसेज आता है जो कि वह जेसन का होता है। और अब यहाँ पर वह मैड व आखिर में वह एप्पल को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये उसका कोड है, इसलिए वो भी मैसेज के आखिर में वह एप्पल लिख देता है। और अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद वह स्टेव लड़कियों को साबर के बारे में वह समझा रहा था कि तब भी यहाँ पर एक आदमी आता है और वह गन उसके ऊपर तान देता है। और ये आदमी का नाम शेरिफ होता है। और यहाँ पर लड़कियों को लगता है कि वो बच जाएगी, लेकिन शेरिफ भी उसके साथ मिला हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर वह जेसन व पुलिस स्टेशन में जाता है क्योंकि उसे लड़कियों की चिंता हो रही थी और लड़कियों का फोन भी नहीं लग रहा था। और मैसेज के आखिर में भी एप्पल का कोड डाला गया था। और अब यहाँ पर अंदर वह डिप्टी शेरिफ होता है, वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। और वह जेसन उसे कहता है कि मैं शेरिफ एंड्रियो से मिलने के लिए आया हूँ जिसे मैंने मैसेज किया था। तभी अंदर से वह जेड का साथी एंड्रियो बाहर आकर वह कहता है कि तुम डिप्टी अंदर चले जाओ। और वह जेसन उससे कहता है कि मैं एफबीआई से हूँ। ये सुनकर वह चौंक जाता है और वह कहता है कि मैं मेरी भांजी और उसके दोस्त कैटी के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। और वह एड्रिनो से कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। और वह जेसन उसे कहता है कि दोनों लड़कियां फार्म में जाने वाली थी और वह कहता है कि उसका फोन कल से बंद आ रहा है, इसलिए वो एड्रिनो उसे दिलासा देकर उसे घर जाने को कहता है। और अब इसके बाद वह एड्रिनो व मैड को सब कुछ बता देता है, इसलिए वो उसके पास आता है।
और वह उसे कहता है कि कैटी FBI जैसन की भांजी है। और वह मैड व जेड को कहता है कि इसलिए हमें उसे मारकर किसी और जगह पे फेंक देना होगा। और अब यहाँ पर कैटी उसकी बात सुन रही होती है। और अब यहाँ पर वह जेसन व रिजॉर्ट में आकर वह पूछताछ करता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वह दोनों लड़कियां कार में बैठकर कहीं जा रही थी। और अब यहाँ पर शाम को वह मैड और जेड होते हैं, वह लड़कियों को खत्म करने की वह तैयारी कर रहे होते हैं। और इस काम के अंदर एक और भी आदमी को वह शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर वो मैड उसे कहता है कि शेरिफ के पहले तुम उसके पास मत जाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वह आदमी वह जेब से चाबी निकाल कर वह जेड को देने लगता है, लेकिन वह जेड उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वह लड़की उसे कहती है कि वो दोनों कहाँ पर चले गए। और वह आदमी उसे कहता है कि वो दोनों शहर गए हैं। और यहाँ पर वह कैटी उसे बातों में लगाकर उसे मार देती है और उसके जेब में से चाबी निकाल कर वह आज़ाद हो जाती है। और अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद वह शेरिफ एड्रिनो आता है, जो कि वह समझ जाता है कि यहाँ से वह लड़कियाँ भाग चुकी है। और वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि वह दोनों लड़कियां उसकी कार लेकर वहां से जाने लगती है। और वह एड्रिनो वह किसी को फोन करता है और वह कहता है कि हम खतरे में हैं। और यहाँ पर वह दोनों लड़कियां वह शहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच में उसकी गाड़ी रुक जाती है। और वह दोनों लड़कियां मुसीबत से भागने की नहीं बल्कि वह तो मुसीबत से लड़ने की वह तैयारी करते हैं। और वह दोनों लड़कियां उसी जगह पर जाती है जहाँ से वह भागकर आई थी। और वह दोनों ने लड़ाई का फैसला कर लिया था। और यहाँ पर वह लड़कियां वह सभी हथियार लेने लगते हैं ताकि वह उससे लड़ सके, यानी कि उसने मरने मारने का फैसला कर लिया था। और अब यहाँ पर कैश काउंटर पर वह कैटी उसे कहती है कि क्या तुम जेड को जानते हो। और वह हीटर उसे कहती है उसके पास नीला ट्रक है। दोनों लड़कियां उसका पता लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर वह जेसन भी इंश्योरेंस की ऑफिस में आकर वह नीले ट्रक की वह जानकारी लेता है जिसमें जेड व लड़कियों को लेकर गया था। और अब कुछ देर बाद वह मैड व अपनी गाड़ी से उतर कर वह घर के अंदर आता है। मैड यहाँ पर कुछ खाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक से उसके पीछे से हमला होता है, जो कि मैड की चमड़ी भी उखड़ चुकी थी। और यहाँ पर उसके ऊपर कई सारे हमले होते हैं, उसकी वजह से वह मारा जाता है। और अब यहाँ पर वह जेसन वह पुलिस स्टेशन आकर वह फिर से वह एड्रिनो को लड़कियों के बारे में पूछता है, लेकिन एड्रिनो उसे खतरा समझने लगता है। और अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद वह एड्रिनो ने जेसन को अपने घर में कैद करके रख दिया था। और अब यहाँ पर वह एड्रिनो भी अपने घर के अंदर दो लड़कियों को छोड़कर वह घर छोड़ने वाला था और वह भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पीछे से वह कैटी आकर उसके ऊपर वह हमला कर देती है। और अब यहाँ पर वह कैटी भी वह जेसन का दरवाजा बंद करके वह एड्रिनो को वह गोली मार देती है। और यहाँ पर वह बंधक लड़कियां होती है, वह जेसन को आजाद कर देती है और वह उसे कुछ भी नहीं बताती। और यहाँ पर वह जेड की मॉम होती है, वह घर में पानी पी रही थी, उसके बाद उसे कुछ होने लगता है और वह दोनों लड़कियां वह बेहोश मॉम के पास आती है। कुछ ही देर बाद वह दोनों लड़कियां वह मॉम को बांध के रखा था और वह जेड को उसे बताती है। और यहाँ पर उसकी मोमबत्ती है, वो उससे कहती है कि मेरे बेटे ने क्या किया है। इसके बाद वह लड़कियां उसे धोखे से मारकर उसे मार देती है और वह लड़कियां वह मॉम को दूसरी जगह पर लेकर जाती है। और यहाँ पर भी वह स्टीव होता है, इसलिए वह गन से उसे गोली मारकर उसे मार देती है। और यहाँ पर उसकी मोमबत्ती है, वह बेटे की मौत को देखकर वह बहुत ही रो रही होती है। और यहाँ पर वह कैटी होती है, वह बड़े मशीन कटर को लेकर वह मॉम की तरफ बढ़ती है और उसे काट देती है। इसके बाद वह दोनों लड़कियां वह शहर में वापस आ जाती है और उन दोनों को वापस से काम मिल जाता है। और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।